नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और वीडियो के एंड में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, जिससे मुझे पता लग सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विद रेफरेंस टू सिस्मिक जोन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी कंट्री के अंदर जो सिस्मिक जोन है उसके रिगार्डिंग में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। और इधर आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देयर आर 5 सिस्मिक जोन, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर 5 सिस्मिक जोन है। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में द सिस्मिक जोन 5th आर सिस्मिकली द मोस्ट एक्टिव रीजन, यानी कि जो 5th जोन है वो मोस्ट एक्टिव रीजन है हमारी कंट्री के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं आपको सिस्मिक जोन के बारे में, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक वगैरह आता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। इट मींस ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है अब वो समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि हमारी कंट्री में 5 सिस्मिक जोन है, ठीक है, लेकिन ये 5 जोन नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री के अंदर ओनली 4 सिस्मिक जोन है। जोन सेकंड से स्टार्ट होकर के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th, ये 5 सिस्मिक जोन है, जिसके अंदर ये जो 5 है सबसे ज्यादा डेंजरस आप बोल सकते हो। अगर आपको याद रखना है तो इस तरह याद रख सकते हैं। फर्स्ट सिस्मिक जोन है, इसके अंदर माइनर डैमेज होता है सोसाइटी को अर्थक्वेक से। सेकंड सिस्मिक जोन है, इसमें मॉडरेट होता है, यानी थोड़ा लेवल हाई हो जाता है। और फोर्थ सिस्मिक जोन है, इसमें मेजर डैमेज होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो सिस्मिक जोन 4 ऑनवर्ड हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। और 5th सिस्मिक जोन है, इसके अंदर ये तो बहुत मेजर फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में, और बहुत तरह से हमें लॉस होता है, ह्यूमन बींग्स का भी लॉस होता है, और हमारी प्रॉपर्टी वगैरह भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर कि फर्स्ट सिस्मिक जोन को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th सिस्मिक जोन है। और इसको जो मॉनिटर करने का जो काम करती है हमारी कंट्री के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसे काम करती है, जिसे शॉर्ट में BICV बोला जाता है, ठीक है। ये डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया हमारी कंट्री के अंदर अर्थक्वेक से रिलेटेड किस जोन के अंदर आता है। तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई ये BIS के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है, ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था। नेक्स्ट आप बता सकते हैं स्टैब्लिश्ड के बाद इसके जो चेयरमैन वगैरह कौन है, ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा धीरे धीरे कई सारे स्टेट के अंदर डिफरेंट सिटी के अंदर अर्थक्वेक आ रहे हैं, इस वजह से काफी न्यूज में रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द टूथिंग टाइडिंग सुचर जोन, ठीक है, यानी कि टूथिंग एक जगह है हमारी कंट्री के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही इसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया आपके लिए कि टूथिंग टाइडिंग स्ट्रक्चर जोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट में से आपको पढ़ने के बाद ये चेक करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो सही स्टेटमेंट क्या है हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इन दिस जोन हिमालय टेक्स अ शार्प साउथवर्ड बैंड टू द कन्वर्ट द इंडो बर्मा रीजन, यानी कि ये जो रीजन है ये हिमालयन के आसपास के है, और इस रीजन में क्या होता है जो हिमालय का जो स्ट्रक्चर है वो इंडो से बर्मा रेंज में कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा टर्न लेता है, शार्प चेंज आता है इसके अंदर, थोड़ा बैंड करता है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द एरिया इज जनरेटिंग माइनर अर्थक्वेक एट 2 डिफरेंट क्रिस्टल डेप्थ, यानी कि इसकी वजह से ये जो डेप्थ कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे क्या होता है एक एरिया जनरेट कर देता है, एक माइनर एरिया जनरेट कर देता है जहां पे अर्थक्वेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और क्रस्ट डेप्थ तक इसे लेके जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास है। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है,
और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ ये करेक्ट है। यानी कि हिमालयन रेंज की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि आपको मालूम है कि हमारी कंट्री में जेएनके से स्टार्ट होकर के हो गया और इधर ईस्ट की तरह अगर हम जाएं तो अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो पूरा जो रीजन होता है हमारे पूरे कंट्री का जो रीजन है हिमालयन जोन के अंदर आता है। और टूतिंग एक जगह है जहां पे क्या होता है, हिमालय जो रीजन है ये क्या करती है, थोड़ा बैंड करती है, साउथवर्ड बैंड करती है, थोड़ा सा झुक जाती है, और ये इस तरह से इंडो बर्मन जोन भी से बोला जा सकता है, जिसे वो कनेक्ट करती है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और ये जो स्टडी की गई है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, इसने इस कॉन्सेप्ट को यानी इस इंफॉर्मेशन को हमारे सामने लेके आई है। तो अब आपके पास ये है कि भी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये छोड़ के जाता हूं मैं। तूतिंग एक प्लेस है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, ये इसकी लोकेशन क्या है, आप इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप तूतिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि ये तूतिंग कहां पे, इसकी लोकेशन क्या है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस कंट्री में है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपके पास कुछ कंट्री के नाम गिवन है, आपको ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए की बात की जा रही है। सेकंड में बोला गया है साउथ कोरिया। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कनाडा। नेक्स्ट अफगानिस्तान। तो ये 4 कंट्री आपको दे दी गई है। अब इन 4 कंट्री के अकॉर्डिंग आपको जज करके बताना है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्री है जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फिर जो आपको जो चूज करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है, इनको ध्यान में रखते हुए। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि 1, 2 एंड 4, यानी कि थर्ड को यानी कनाडा को छोड़ के बाकी तीनों कंट्री के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। अगर आप बात करें बी ऑप्शन का, इसके अंदर आपको बोला जा रहा है 4, यानी अफगानिस्तान को छोड़ करके जो बाकी जो 3 कंट्री बन गई, यूएसए, साउथ कोरिया एंड कनाडा, यहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट आपके पास सी ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के, यानी कि यूएसए को छोड़ दीजिए, बाकी साउथ कोरिया, कनाडा एंड अफगानिस्तान, ये जो 3 कंट्री है यहां पर क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये चारों ही कंट्री, चाहे यूएसए, साउथ कोरिया, कनाडा और अफगानिस्तान की आप बात करें, इन सारी कंट्री के अंदर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हो गया कि भी कनाडा को छोड़ करके, कनाडा के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो मेनली जो पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो कनाडा में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कनाडा के अंदर भी कि भी इसी टाइप का गवर्नमेंट है। अब बाकी अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें, यानी कि आप कोरिया की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप बात कर लीजिए यूएसए और साउथ कोरिया की, तो ये जो कंट्री है, इन कंट्री में, इन सारी कंट्री के अंदर क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो कंट्री का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री के अंदर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बीच में बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, तो इससे आप समझ में आ गया होगा आपको कि भी ये जो क्वेश्चन है आपका ये पॉलिटी से रिलेटेड है, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट अ ऑफेंस इन इंडिया, यानी कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं आप, तो ये हमारी कंट्री के अंदर ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस का मतलब है एक ये सजा नहीं है, अपराध नहीं है, आप ये बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट पनिश इन रिगार्ड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ ऑल कोर्ट इन इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए किसको पनिश नहीं कर सकता हमारी कंट्री के अंदर। तो ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड
दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। ऐसा क्यों, अब आप समझ लेते हैं। जैसा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था कि हमारी कंट्री के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक ऑफेंस नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि ये स्ट्रिक्टली फॉलो होता है हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड एक एक्ट 1971 में हमारी कंट्री के अंदर आया था, जिसके अंदर ये रेफर किया गया था कि जो भी कोर्ट के जो ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में उसे पनिश किया जा सकता है, चाहे वो सिविल मैटर हो या फिर क्रिमिनल मैटर हो, दोनों ही मैटर पे। यानी कि सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर भी पनिश किया जा सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए उसके ऊपर भी पनिश किया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अगर मीनिंग समझना, एक सिंपल सी मीनिंग इसकी ये होती है कि कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को आप डिसओबे करते हो, यानी कि उसको फॉलो नहीं करते हो, चाहे वो कोई जजमेंट हो, डिसीज हो, डायरेक्शन हो, ऑर्डर हो, रिट हो, या कोई भी पोजीशन जो गवर्नमेंट की तरफ से, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन आ रही है, आप उसे डिसओबे करते हो, उसको फॉलो नहीं करते हो, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिमिनल और सिविल में डिफरेंस ये होता है कि सिविल में सिंपल एक ऑर्डर होता है, लेकिन जब हम क्रिमिनल की बात करें तो इसके अंदर कोई ना कोई ऑफेंस के ऊपर पनिशमेंट की बात की जाती है, जिस वजह से रेफर किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा दिया गया था वो गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक तरह से ऑफेंस ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि भी ये हमारी कंट्री के अंदर इसे सुप्रीम कोर्ट इसे पनिश नहीं कर सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस पावर को बाकी सब हाई कोर्ट के अंदर 1991 के ऑनवर्ड क्या किया कि हाई कोर्ट के अंदर, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर या ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपनी इस पावर को ये डिवाइड कर दिया। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो मैटर जो देखती है वो हाई कोर्ट देख लेती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट देखती है, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स वगैरह जो देखती हैं, ये सब काम कौन करती है, ये सारी करती है हमारी पूरी इंटायर कंट्री के अंदर। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारा करेक्ट हो गया। और ये जो आता है सेक्शन 8 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का है, इसके सेक्शन 8 के अंदर इसे ये पावर दी गई है कि वो पनिश कर सकते हैं अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्डर को अगर फॉलो नहीं करता है तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर बी है। आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको क्या करना है कि भी सुप्रीम कोर्ट को तो हर कोई पढ़ लेता है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हाई कोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, एससी, इस एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ एससी जो मैं लिख रहा हूं इसे, इसका मतलब है सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है। यानी कि एससी सबऑर्डिनेट कोर्ट को आप इस तरह लिख लीजिए, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट है। और इसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा कि किस आर्टिकल के अंदर इनकी फॉर्मेशन हुई है, ये थोड़ा बेसिक जो टर्म्स हैं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि जिसे शॉर्ट में एसएलपी भी बोला जाता है। एसएलपी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। आज आपको लग रहा है ज्यादातर क्वेश्चन आपके पॉलिटी के ही हो गए, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये है, और आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताइए इसके रिगार्डिंग में स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में। तो फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि इट गिव द पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल परमिशन ऑफ एन एग्रीव्ड पार्टी टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास इन अ लोअर कोर्ट। यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, एक तरह से पावर प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करते हैं, वो ग्रांट कर सके, स्पेशल परमिशन मिल जाती है जिससे वो अपनी अपील को ऑर्डर पास करवा सके लोअर कोर्ट के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, वंस एसएलपी इज फाइल्ड, एक बार अगर आपने स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू हियर द मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाता है और आपके इस मैटर को सुनना पड़ेगा उसे, ये बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है वन टू बोथ, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ये है ऑप्शन ए। ए का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें स्पेशल लीव पिटीशन की, ठीक है, तो ये पावर प्रोवाइड की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाती है आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग, जो कि पावर ग्रांट करती है, परमिशन प्रोवाइड करती है लीव को, एग्रीव पार्टी को, कि वो अपने ऑर्डर को पास करा सकती है किसी भी
लोअर कोर्ट के अंदर, किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है, ये अपनी ऑर्डर को पास करा सकती है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट को बात करें, उसके अंदर जैसे आपसे ये बोला गया कि भाई एक बार अगर आपने ये स्पेशल लीव पिटीशन डाल दी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर आपको हियर करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो डीम्ड है, वो डीम्ड फिट है, वो जरूरी नहीं है कि आपके इस चीज को वो कंसीडर करें। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये एक तरह से अपील है, इट इज, ये अपील नहीं है, बल्कि एक तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करने को पड़ेगा इस अपील के रिगार्डिंग में, ठीक है। ये एक तरह से क्या है कि इसे आप अपील नहीं बोल सकते, ये आपकी, बट इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ये एक तरह से आपको अब ये फाइल करना पड़ेगा इसके लिए अलग से, जब आप इसे कंसीडर कर सकते हो। यानी कि जो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए भाई आपका स्कोर कितना है, ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और हाँ, लाइक करके जरूर जाइएगा।